501 दिव्यांगजन निःशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर का उद्घाटन रविवार को नारायण सेवा संस्थान के बड़ी स्थित परिसर में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कबीना सेवक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार थे। कार्यक्रम में कबीना सेवक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि उदयपुर दुनिया में एक ऐतिहासिक शहर के रूप में पहचान तो रखता ही है, यह सेवा का भी पर्याय है। दीन दुखियों और वंचितों की सेवा ईश्वर की ही पूजा है। उन्होंने कहा, दिव्यांगों की सेवा, चिकित्सा, पुनर्वास व रोजगार के क्षेत्र में राज्य व केंद्र सरकारें तो काम कर रही हैं, लेकिन जब सामाजिक संस्थाएं और व्यक्ति समूह आगे बढ़ते हैं तो सरकार के प्रयास और अधिक सार्थक हो जाते हैं। कार्यक्रम में संस्थान के संस्थापक कैलाश मानव ने डॉक्टर वीरेंद्र का साफा, शोल, दुपट्टा और अभिनंदन पत्र भेंट कर स्वागत किया। अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने संस्थान की 37 वर्षीय सेवा यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि संस्थान अब तक 4,31,000 से अधिक ऑपरेशन के साथ ही हजारों दिव्यांगों को सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग और कैलिपर भी लगा चुका है। पुनर्वास प्रकल्प में 2201 निर्धन एवं दिव्यांग जोड़ों की गृहस्थी बसाई गई है। समारोह में कमल वीरेंद्र का निदेशक वंदना अग्रवाल ने शॉल और गुलदस्ता देकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उप निदेशक मानधाता सिंह, अंबेडकर सोसाइटी के अध्यक्ष शैलेंद्र चौहान, किशन खटीक, समाज सेवी कन्हैयालाल, घनश्याम खटीक और काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। नारायण सेवा संस्थान के द्वारा दुखी पीड़ित दिव्यांगजनों के जीवन में सुगमता लाने का जो महान कार्य किया जा रहा है, परम आदरणीय कैलाश जी के द्वारा लगभग 1991 में छोटे से प्रयासों के द्वारा इस अभियान की शुरुआत हुई और आज देश भर के दिव्यांगजनों में इस संस्थान के प्रति एक आस्था, श्रद्धा और विश्वास का भाव निर्मित हुआ है। मैं अभी संस्थान में गया तो मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड, देश के विभिन्न राज्यों से दिव्यांगजन और विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर लोग होते हैं, उन कमज़ोर लोगों के मन में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ। वहाँ दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। केंद्र सरकार इस क्षेत्र में काफ़ी उल्लेखनीय काम कर रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद दिव्यांगजनों के लिए काफ़ी काम किए गए, चाहे उनकी शिक्षा का हो, चाहे उनकी नौकरी का हो, चाहे कौशल विकास का हो, चाहे उनको दिव्यांगता वित्त विकास निगम के माध्यम से कम ब्याज की दर पर लोन उपलब्ध कराने की बात हो, इस तरह की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से। लेकिन सरकार के प्रयासों के साथ ही साथ पूरे देश में दिव्यांगजनों के जीवन में सुगमता लाने के लिए आवश्यक है कि जिस तरह से नारायण सेवा संस्थान ने एक आदर्श मॉडल के रूप में इस क्षेत्र में सेवा कार्य कैसे होना चाहिए, उनके इलाज के साथ ही साथ उनको कैसे कौशल विकास की योजना के साथ में जोड़कर वो जीवन में आत्मनिर्भर बन सकें, जो प्रयास नारायण सेवा संस्थान के द्वारा किए जा रहे हैं, इस तरह के प्रयासों को हमारे देश में सभी राज्यों में अगर एक एक संस्थान भी इस तरह के अगर उभर के अगर आते हैं तो ये नर सेवा, नारायण सेवा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम था। आज डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार पधारे। बहुत सरल, सहज, सौम्य स्वभाव के धनी मंत्री महोदय ने सारे बच्चों से मुलाकात की, उनके सिर पर स्नेह का हाथ रखा, शीघ्र स्वस्थ होने की प्रभु से मंगल कामना की और 501 बच्चों के शल्य चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया। सारे बच्चों से मिलने के बाद उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर, मूक बधिर बच्चे, प्रज्ञाचक्षु बच्चे और बौद्धिक असक्षम बच्चों ने अपने हाथों से जो कलाकृतियाँ बनाई उसे देखा और बच्चों ने गणेश जी की प्रतिमा जो मिट्टी की बनाई उन्हें भेंट की। उसके पश्चात उन्होंने मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर और कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, जिसके द्वारा बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है सर्जरी के बाद, वो देखा, होते हुए ऑपरेशंस देखे और उसके पश्चात सारे लोगों को संबोधित किया। मैं उनकी सरलता और सौम्यता से बहुत प्रभावित हूँ। उनका जो पुराना इतिहास देखा जाए तो वो उदयपुर से ही निकले हुए हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। उनके फोर फादर्स उदयपुर के ही थे, ये मुझे आज ही विदित हुआ। तो मैं उदयपुर वासियों को, मेवाड़ वासियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उनका आतिथ्य सत्कार किया हमारे साथ और 2-2.5 घंटे मंत्री महोदय ने संस्थान को समर्पित किए। उसके लिए हृदय से धन्यवाद मंत्री महोदय का और उदयपुर वासियों का विशेष रूप से धन्यवाद।
धन्यवाद।